अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ राय साकिब खरल मौजूद हैं और आज तारीख 29 नवंबर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक ख़बर बड़ी वायरल थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये सवाल कर रहे थे कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि हर साल एक वर्कशॉप करवाती है और उसमें फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस मरतबा आखिरी सेशन में मौजूद थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा यानी मेम्बरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और साथ कुछ सैनेटर्स भी मौजूद थे। तो वो क्यों गए और इमरान खान की क्या ये नज़रिए के ऐन मुताबिक है या नहीं है। तो बहरहाल उस मुलाकात में कौन कौन लोग शरीक हुए थे और उसमें हुआ क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो राय साकिब खरल साहब के पास मौजूद है, वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरा अहम तरीन मामला, आज कुछ दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, बल्कि अगर इसको वैसे ही कहा जाए जैसे हो रहा है तो शहबाज गिल साहब हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऑब्वियस है, इशारा उनका इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। वो कहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हालिया जितनी भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं उसमें वो बड़े की रोल पर थे, अब ये आग उनके घर तक पहुँच चुकी है। तो शख्सियत का उन्होंने तो नाम नहीं बताया, मगर सोशल मीडिया पर अब बाकायदा लोग नाम भी बताने लगे हैं। तो हुआ क्या है, क्या सराइयाँ हैं या इसमें किस हद तक हकीकत है और क्या इसकी कोई तरदीद भी सामने आई है, तो इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम NDU वर्कशॉप वहाँ की गुफ्तगू कर लेते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर आखिरी इख्तितामी सेशन में थे, आप थोड़ा सा उसका पस मंज़र बता दें कि होता क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग शरीक हुए थे, और फिर आएंगे कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू मलिक साहब। अच्छा जी, इसकी कॉम्पोजिशन ये होती है मलिक साहब कि 50% मेंबर्स ऑफ असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, नेशनल असेंबली, 50% लोग वहाँ से लिए जाते हैं। 50% जो वर्कशॉप की कॉम्पोजिशन होती है वो सिविलियंस पे होती है, एलुमनाई होते हैं, उसमें एकेडेमिया के लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उसमें बिजनेस टाइकून्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन, तो खैर मैंने पहले कह दिया। सो इस दफ़ा भी कॉम्पोजिशन यही थी। अब सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तनकीद की जद में है कुछ लोग, इनकी फ़ोटोज़ निकाल के कि ये इमरान खान के नज़रिए से हट गए हैं, ये फ़ौजियों से जाके मिले हैं, NDU की वर्कशॉप में गए हैं। सो एक वक्त था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेम्बरान असम्बली के लिए NDU की वर्कशॉप का हिस्सा बनना बायसे फ़ख्र हुआ करता था, जैसे आज दूसरों के लिए बायसे फ़ख्र है। ये लोग फ़ोटोज़ निकाल के फ्रंट किया करते थे। और मैं एक डिनर का विटनेस हूँ कि एक साहब NDU की वर्कशॉप खत्म करके वापस लाहौर में एक डिनर था, तो वहाँ पे कह रहे दूसरे पॉलिटिशियन कह रहे तेरा नानीसी आया, अच्छा तेरा नानीसी आया, तो ये बड़ी बायसे फ़ख्र, सहाफ़ी भी यही समझते हैं, तो बड़ी बायसे फ़ख्र हुआ करती थी एट सम पॉइंट। तो उसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आदिल बाज़ई साहब बलूचिस्तान से मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वो थे। उमैर न्याई साहब मियाँ वाली से मेंबर नेशनल असम्बली हैं। भक्कर से जनाब सनाउल्लाह मस्ती खिल साहब हैं। मशाल यूसुफजई साहब न्यूली इलेक्टेड सेनेटर हैं। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वो हैं। सो इस तरह अच्छी खासी बड़ी तादाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान प्रोविंशियल एंड नेशनल असम्बली प्लस सैनेटर्स की। अब इसमें मलिक साहब 2-3 वाक़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं जहाँ पर ये तनकीद हो रही है कि आप लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा क्यों बने, शरीक क्यों गए। वहीं कुछ लोगों ने सवाल बड़े इंटरेस्टिंग पूछे हैं। मतलब आई पर्सनली थिंक कि इस तरह की वर्कशॉप्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन का हर बंदे से मौका मिल रहा है और अपना पर्सपेक्टिव, अपना व्यू पॉइंट जो आप आगे रख सकते हो। एक साहब ऑब्वियसली नाम नहीं बता सकता, मैं शर्त ये थी कि स्टोरी करने की कि नाम नहीं बताओगे। सो एक साहब वो उठे जब आर्मी चीफ का इख्तितामी सेशन चल रहा था, जब ही वाज टॉकिंग टू पीपल, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हुए उसके बाद, तो उस पर वो उठे। उन्होंने पहले तो ज़मीन आसमान के कलाबे में लाए कि जनाब आप हमारा फ़ख्र है, हमने जंग जीती, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा हज़ूर वाला सवाल ये है कि 2018 में हमें एक एजेंसी कहती रही कि PTI में शामिल हो जाओ, 2024 में हमें वही एजेंसी कहती रही कि PTI छोड़ दो, तो सर करना की है, साढ़े लिए क्यों कब है। तो ये एक सवाल ये भी कहा गया होगा कि आप तो दावा करते हैं कि आप तो मुदाखलत ही नहीं करते। तो खैर ये एक वहाँ पे क्वेश्चन हुआ जिसके ऊपर बड़ी वहाँ पे मुस्कुराहटें भी बिखरी कुछ PTI के लोगों की जानिब से एंड एवरीथिंग। फिर एक और क्वेश्चन जो मुझे 2 सोर्सेज ने कोट किया कि यार समथिंग लाइक दैट हैपेंड। एक तो इसमें खबर भी बहुत बड़ी है, आगे चल के उसको भी डिस्कस करते हैं। एक गालिबन कुछ इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक भी क्वेश्चन किया गया, सवाल पूछा गया। अब उसका जो कन्फर्मेशन मेरे सोर्सेज करते हैं ज़रा गोलमोल से करते हैं, लेकिन चले हम उसको गोलमोल ही जिस तरह मुझे कंफर्म किया गया हम वैसे रख देते हैं। ऑब्वियसली नाम यहाँ पर भी नहीं बताया जा सकता। एक चीज़ और ज़रूरी है जिसको रिपोर्ट करना, आई थिंक इस वर्कशॉप के बाद जो लोग होके आए हैं, अगर आप किसी को जानते हैं, कोई सोर्स है आपका या कोई कनेक्शन है, कोई दोस्त है, तो उनको कॉल करके आप एक चीज़ देखिएगा कि इस वर्कशॉप से जितने लोग होके आए हैं ना, उनकी बाकायदा जिस तरह कहते हैं ना कि दे आर कन्विंस्ड के सूबे बनने चाहिए, दे आर कन्विंस्ड के NFC अवार्ड जो है ये रीनिगोशिएट होना चाहिए या रीनिगोशिएट होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि जो ये ट्राइबल एरियाज है ना हमारे खैबर पख्तूनख्वा के,
اگر صوبوں والی کہانی یہ آتی ہے 28 امینڈمنٹ کے اندر آتی ہے تو یہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں نا غالباً آپ کو یہاں پہ بھی ایک صوبہ نیا نظر آئے گا, یہاں پر بھی ایک نیا پروونس نظر آئے گا. اچھا ویسے ہے نا بہت زیادہ اس میں نا, سوری میں آپ کو روک رہا ہوں, آپ جی. کی انفارمیشن ہے, یہ بھی ڈسکشن میں تھا کہ فاٹا اور دیگر جو ٹرائبل ایریاز تھے جو مرجر ہوا تھا پختونخوا میں ان کا, تو ایک امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو انڈو کیا, ختم کیا جائے, صوبوں کی وہ چلے مطلب ایک الگ صوبہ بنا دیا. اب ڈسکشن یہ ہے ویسے تو مطلب یہاں تک میں آج دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ اسلام آباد بھی صوبہ بنائی پھرتے ہیں لوگ تھے, کوئی اسلام آباد بھی الگ سے صوبہ وہ ہمارے بہت سارے ٹی وی چینلز کے مالکان بھی سب سے پہلے اس مشن پہ آئے تھے, وہ اسی مشن پہ آئے تھے, اور وہ باقاعدہ یہ کیمپین تو اب پبلک ہونا سٹارٹ ہوئی ہے نا, ورنہ صحافیوں سے ملاقاتوں میں تو یہ کیمپین 3-4 مہینے نہیں, میں پھر وہیں پہ اٹکا ہوں. جی, سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان کو کب رہا کریں گے, یہ گول بول تھا جواب مجھے اس کا 2 سورسز نے دیا, انہوں نے کہا اس طرح کی ڈسکشن کوئی سوال اس طرح کا ہوا, یعنی فیلڈ مارشل کے سامنے عمران خان کا نام لیا گیا. آبویسلی لیا گیا, آبویسلی وہ تو لیا گیا. اور یہ ملک یہی تو پرابلم ہے نا میرے بھائی کہ جب آپ اس لیول کی ورک شاپ کا حصہ ہو تو آپ کس لیول کی ڈسکشن کر سکتے ہو, کہاں کہاں پر اپنا ویو پوائنٹ آپ دے سکتے ہو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے. اور پھر یہاں پر اسی ڈسکشن کے اندر صوبوں کی مطلب یہ جب پوڈیم سے جا چکے تھے عاصم منیر صاحب تو اس کے بعد کوئی ڈسکشن جو وہاں پر ہوتی رہی ہے تو اس میں صوبے ڈسکس ہوئے. تو ایک خاتون رہنما صاحبہ ڈسٹرب ہوئی تھی, وہ کیا تھا؟ چلیں میں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر ہے نا جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی, ایک فوٹو ان کی کل کی بہت چل رہی ہے, وہ فوٹو کے ٹائم پہ انہوں نے یوں منہ چھپایا ہوا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک تو چلے گئے وہاں پہ, اگر آپ کو پرابلم تھا کہ آپ اس کراؤڈ کا یا ان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو آپ وہاں پہ کیوں گئے؟ آپ کا آپشن ہوتی ہے کہ ڈینائی کر سکتے ہیں, آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ فری, میں نہیں جوائن کرنا چاہتا, میں نہیں جوائن کرنا چاہتی. سو ایک تو اس طرح کے ویژولز بھی وہاں سے آئے ہیں, اور ایک اور خاتون کے بارے میں کچھ رپورٹس اس طرح کی بھی ہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے بھی جو میں فون کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے, آپ نام نہ بتائیں. نہیں, وہ انہوں نے کہا اگلی کہانی بھی رہن دی, اگلی کہانی بھی رہن دی, کیونکہ وہ وہاں پر خواتین پاکستان تحریک انصاف کی 2-3 ہیں. سو اگر وہ میں اسٹوری ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو پھر اس میں وہ آبویسلی بندہ پن پوائنٹ ہو جائے گا کہ وہ ٹاکنگ اباؤٹ. اب اس پہ اگلی جو اسٹوری ہے نا جس کو آپ ابتدائی میں اپنے بتا رہے تھے, وہ اسٹوری صبح ہائپ پکڑی ہے اس نے. آج صبح شہباز گل صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, پاکستان سے باہر مقیم ہیں اور بلاگ کرتے ہیں اور بڑی ان کی ویورشپ ہے, بڑے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, بڑے لوگ ان کو سنتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک سٹوری کی صبح, بڑی ایکسکلوسیو قسم کی سٹوری بنا کے انہوں نے کی کہ جناب وہ تمام لوگ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی جن کے اوپر ظلم ہوا اور موجودہ رجیم کے اندر ایوری تھنگ. مطلب وہ جو ڈاٹس کنیکٹ کر کے لا رہے تھے نا اپنی نریشن سے, وہ ڈاٹس ملک صاحب ڈائریکٹلی جا رہے تھے جس طرح مطلب وہ کسی فوجی یا کسی جرنیل کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی وہ نریشن ہی obvious ہے نا. وہ دیکھیں سیاست دانوں میں یا بیوروکریسی میں آپ براہ راست ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے اس موجودہ صورتحال. انہوں نے کہا جی میں ڈیٹیلز نام اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ کس کے ساتھ وہ, انہوں نے کہا جی ایگزیکٹ جس آگ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جھونکا گیا تھا اس آگ میں وہ شخصیت خود گر گئی ہیں, جھونک دی گئی ہیں. اب اس میں انہوں نے نریشن کے اندر جو پکچر پورٹرے کرنے کی کوشش کی شہباز گل صاحب نے کہا جی میں نام نہیں بتا سکتا. نام اس لیے نہیں بتا سکتا ابھی کہ جو آپریشن کیا گیا ہے, جو شخصیات میری سورسز ہیں وہ پاکستان سے نکلنا چاہتی ہیں, وہ پاکستان سے نکل جائیں گی تو 1-2 دن کے اندر میں آپ کو نام بتا دوں گا. اب یہاں پر یہ میری پرسیپشن ہے, میں پھر غلط ہو سکتا ہوں. یہاں پر جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو شہباز گل صاحب, وہ آپریشن کرنے کے بعد فورسز چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کہ مطلب 2 دن کے بعد. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کے سورسز ہیں ان کا تعلق براہ راست وہاں سے نہ ہو. انہوں نے کہا براہ راست وہاں سے, he claimed that کہ براہ راست وہاں سے ہے, پر وہ ہماری بحث نہیں ہے. اب اس کے اوپر 2 آراء آ رہی ہیں, 2 جو ہم اس کے اوپر نریشن کر رہے ہیں, جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے وہ میں تھوڑی اینڈ میں جاتے آپ کو گوشت گزار بھی کر دوں گا. ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے پرو ہینڈلز ہیں ٹویٹر کے, جو امریکہ شاہین صاحبائی ٹائپ لوگ جو ہیں, انہوں نے کلیم کرنا سٹارٹ کر دیا کہ جناب شہباز گل کی سٹوری کو کریڈیبل بنا کے انہوں نے کلیم کرنا سٹارٹ کر دیا. کچھ اور ٹک ٹاک کریں, ایک نے جنرل فیصل نصیر کا نام لکھا ہوا, کوئی ندیم انجم کا نام لکھ رہا ہے, بلکہ ہمارے ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد کے, ہم شور میں تو نہیں ان کو جانتا, نام سنا ہوئے, ہم شور آپ ان کو ضرور جانتے ہوں گے. یہ زاہد فاروق ملک صاحب ہیں کوئی, انہوں نے آج دوپہر کو ایک ٹویٹ کیا, پنڈی میں کوئی ندیم انجم صاحب ہیں, ان کے گھر چھاپا پڑا ہے اور بہت ساری چیزیں آلات قبضے میں لے لی گئی ہیں, پوچھ گچھ بھی کافی سخت تھی, سنا ہے. اب سارے آئی بھی نوکری کے بعد آئی کیا کریں گے, یہ رواج ٹھیک ہے؟ ویسے آگے کویسچن مارک ڈالا ہوا ہے. ویسے آپ کو علم ہے, میرے علم میں اضافہ فرمائیں کیونکہ پہلے بھی فیض یاب ہوتے تھے, آپ علم سے اب بھی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں. مطلب یہ ڈس اورینٹڈ سی اور عجیب سی. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کوئی صاحب ہیں سید خالد شاہ جاپان, انہوں نے بھی فیصل نصیر کو ایجنسی نے اٹھا لیا, کوئی ٹک ٹاک پر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے, وہ بڑی وائرل ہے. اب ایک طرف یہ کہانی چل رہی ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے اینٹی چلنے والے جو لوگ ہیں, جس طرح کے ایک کلیمنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں صحافی ہوں, لیکن ان میں ہمیں سے کوئی بندہ نہیں جانتا, وہ عمار سولنگی صاحب,
वैसे वो अपनी ट्वीट्स में बहुत बार बता चुके हैं कि वो कौन है, मतलब उनसे वो नाम शाम अपना या जो भी नाम है वो कोई लिख दिया उल्टा सीधा उन्होंने, बट मुझे नहीं पता कि जर्नलिस्ट है कि नहीं, मैं कभी नहीं सुनया ना दा नाम है इस्लामाबाद लाहौर जर्नलिज्म बड़ा करना अरसे तो करदा ना, आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर हर्ड द नेम, मे बी आप जानते हो, आप ज़रा बाखबर आदमी हैं मेरे से, मे बी आप जानते हो लेकिन मैं नहीं जानता। ये साहब क्लेम करते हैं कि फेक न्यूज़ नो एजेंसी कैन पिक मी अप, आई एम द एजेंसी। अमार सोलंकी साहब क्लेम करते हैं नो एजेंसी कैन पिक मी अप, आई एम द एजेंसी। और यही मलिक साहब कह रहे थे कि वो अपना नाम कई दफ़ा पहले भी लिख चुके हैं। तो मैं वो अगेन कि कल का उनका एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे ना क्लैरिटी मजीद वाज़ेह होती है। यार ये अजीब, वो कहते हैं पीपल कॉल मी गवर्नमेंट अलाइंड जर्नलिस्ट, प्लीज फिक्स दिस, आई एम द गवर्नमेंट, आई एम नॉट अलाइंड विद द गवर्नमेंट इज अलाइंड विद मी। गवर्नमेंट इज अलाइंड विद मी। जी हाँ। और अब मुझे एक बात बताएं कि चलें मैं एक सेकंड में इस पर आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पे हसन अयूब खान साहब बाखबर सहाफ़ी हैं, दो के अपनी आपकी परसेप्शन है, आप उनसे मुत्तफिक हूँ, अपना मुत्तफिक हूँ उनसे, लेकिन उनका ये समझा जाता है कि उनका टिल्ट या उनके कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट की जानिब है। हसन साहब के बारे में परसेप्शन जर्नलिज्म के अंदर भी या बाकी बहुत सारे लोगों के अंदर भी ये है। हसन अयूब साहब ने भी आज शहबाज गिल साहब की से इस सारी स्टोरी के ऊपर एड्रेस किया, उन्होंने लिखा शहबाज गिल मुसलसल बेबुनियाद कहानियाँ घड़कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए ऐसी मुहिम्मात हमेशा बेनकाब होती हैं और इसका हिसाब बिलाखिर जिम्मेदारों को देना पड़ता है और आपको प्रोपेगेंडा फैलाने के नताइज का सामना करना होगा और आपसे हिसाब यही लेंगे जिनसे मुतालिक आप अपने हिंदुस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। मतलब जो मुझे समझ आई है शायद ही इज टॉकिंग अबाउट एजेंसी, कि आप एजेंसी को हिट कर रहे हो इस खबर तो ये तो एजेंसी को रद्द अमल देना चाहिए ना, जिस ज़बान में जिस अल्फाज में वो रद्द अमल दे रहे हैं। हाँ, लग तो यूँ रहा है कि जैसे वो बरह रास्त इस सारे मामले के जो कयास आई हैं, अगेन इसमें कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम भी जो कुछ हो रहा है उसको डिस्कस नरेशन कर रहे हैं। एक जो इन्फॉर्मेशन तो मैंने कहीं से इकट्ठी वो जैसे विक्टिम हो, वो खुद ऐसे कह रहे हैं जैसे वो खुद विक्टिम है। अब ये पाकिस्तान के अंदर हमारे जर्नलिज्म के अंदर ये प्रॉब्लम है ना, मतलब एक चीज़ जिसके ऊपर मैं बड़ा अवॉइड कर रहा था, लेकिन चले अब स्टोरी हम वैसी कर रहे हैं तो मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ। मैंने बड़ा प्रॉब्लम है यार, वो क्या नाम है, एजाज सैयद साहब सीनियर आदमी है, हमसे बहुत पुराना जर्नलिज्म करते हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए। पहले वो जो चीफ का डेटा लीक हुआ फैमिली का, उसमें फैज हमीद साहब मुलविस थे और अब साहिर शमशाद रिटायर्ड होते ही शायद, मतलब यह केड़ा जर्नलिज्म है यार और क्या तरीका है ये। मतलब हम उनके जर्नलिज्म को, हम उनकी खबर को चैलेंज कर ही नहीं रहे। भाईजान आप इतने बड़े साहबी हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है आपका, वो भाई वो दो खबर दो ना। आप कह रहे चले आज मैं आपको बता देता हूँ, और भाई जब रिटायर आज हम बैठ के कहें कि जनरल बाजवा जो था वो ये था, वो ये था, जनरल नदीम अंजुम ये था, जनरल फैज हमीद ये चलेंगे तो चलेंगे ना भाई, खबर देनी है। अगर आप में वाकई खबर करने की, अगर आपके वाकई इतने कनेक्टेड आप हैं तो जनरल आसिम के खिलाफ खबर करना भाई, दिस इज द टाइम ना कि जनरल आसिम के खिलाफ खबर करें अगर आप समझते हैं कि आप जर्नलिस्ट की कदर हैं। और आई वुड बी 110% श्योर कि अगर जनरल आसिम के बारे में मेरे पास आज कोई खबर है तो मैं रिटायरमेंट तक, उनके रिटायरमेंट तक वो खबर दबा के नहीं रखूंगा, या मैं कर देंगा। और अगर मैं आज नहीं करूंगा तो फिर मैं कहूंगा कि यार जब तब नहीं कर सके तो उनकी फायदा होते बंदे रिटायर हो गए। सो ये पाकिस्तान के जर्नलिज्म के अंदर साइडें और मैनिपुलेशन, रिटायरमेंट के बाद से कहानियां शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों बाद फिर हम जनरल फैज में बढ़िया निकल जाने, बाजवा साहब में बढ़िया निकल जाने, पता नहीं जो अब मैं इनके साथ क्या करेंगे, साढ़े साफी सारे की करेंगे जब हाजिर सर्विस कोई होता है और औकात ही नहीं होती। हम साफी नहीं, वो पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खिताब फरमा रहे थे, तो उनकी मेमोरी जो है वो 2017 से आगे नहीं बढ़ रही ना, तो 2017 के जो किरदार थे उनके नाम वो ले रहे हैं। लेकिन चलें, मुझे नहीं पता कि अब आगे 2 साल मजीद हैं, 5 साल हैं या 3 साल हैं, यही अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, यही मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे और आज के वक्त मुझे क्यों निकाला हुक्मरान होंगे और फिर कहेंगे कि हमें क्यों लाए, हमें क्यों इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा ही होगा और फिर भी वो बात कर रहे होंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत करे, बहुत सारे लोग ऐसे चले गए ना कि जो बयानियाँ बनाकर या जो नारे बनाकर दिया करते थे, स्पीचेस दिया करते थे, वो लोग तो दुनिया से चले गए। बार अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। दैट इज़ हाउ इट इज़। और ये कुछ हैपनिंग्स थी जो हमने आपकी खिदमत में रिपोर्ट की। अपना ख्याल रखिए।